स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एसी पेट की तैयारी चल रही है, उसमें करंट अफेयर्स लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 8 के लिए। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन करा दे रहा आपको। कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना के तहत भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही आसान होगा और राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहाँ कुसुम योजना के तहत बिजली उत्पादन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी क्षमता लगभग 1 मेगावाट है और यह 3.5 एकड़ अर्ध बंजर भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें लगभग अगर जो पैसे की बात की जाए तो 3.7 करोड़ के निवेश पर इसे विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है पीएम कुसुम योजना के तहत, तो ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में उन्नति लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल का नाम बताइए। ठीक है, तो इस पहल का नाम है, देख लीजिए, अनामाया। ठीक है, अनामाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनामाया का शुभारंभ किया। किसका? अनामाया का शुभारंभ किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच G20 स्वास्थ्य शिखर के सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपनी G20 अध्यक्षता की हिस्से में के रूप में दी गई। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 को, इसमें देखिए डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो जाएगा? इटली के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बता दें कि यूरोप जो इटली के साथ मिलके जो है फाइनली काम। ओके, कह रहा है युआन लॉन्गपिंग जिनका हाल में देहांत हो गया को क्या कहा जाता है। देखिए, युआन लॉन्गपिंग जिनका हाल में देहांत हुआ है उनको चीन में संकर चावल के जनक कहते हैं। चीन में संकर चावल के जनक किसको कहा जाता है? युआन लॉन्गपिंग को। ठीक है, युआन लॉन्गपिंग को चीन में संकर चावल के जनक कहा जाता है। इनका जो हाल में क्या हो गया? देहांत हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है यूपीआई पर 1 अरब ट्रांजैक्शन प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भाई पहला इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। कह रहा है कि यूपीआई पर 1 अरब ट्रांजैक्शन प्राप्त करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखिए, फ़ोन पे हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन पे की मैं बात कर लूँ तो फ़ोन पे ये लगभग क्या बोलते हैं 1 अरब ट्रांजैक्शन से अधिक, अभी के टाइम में तो बहुत अधिक हो चुका है इसका कंडीशन। ठीक है, तो यूपीआई इसमें यूपीआई पर ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए और आगे क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स BAFTA 2021 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था। देखिए, बेस्ट पिक्चर अवार्ड की बात यहाँ पे हो रही है तो ये था नोमैडलैंड। ओके, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार विदेशी फिल्मों में सम्मानित किया जाना ये घोषित किया गया है। तो उसमें 2021 में जो 74वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड घोषित हुआ 2021 में, तो उसमें मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि बेस्ट फिल्म था वो नोमैडलैंड था। बेस्ट डायरेक्टर चुलवे झाओ नाम थोड़ा देख रहे हैं, नाम थोड़ा सा अजीब होता है, चुलवे झाओ इनका नाम था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील चंद्रा। किसको? सुनील चंद्रा को, वो भी 324 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इनको जो है किया गया, नियुक्त किया गया सुनील चंद्रा को।
आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसको 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। किसको 78वें फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ये रॉबर्टो बेनिग्नी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्टो बेनिग्नी को मिला जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, 1 मिनट। आगे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कि किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 UEFA चैम्पियन लीग का खिताब जीता। ठीक है, किसने जो है जीता है, इसके लिए बात करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, लिवरपूल। किसने जीता, लिवरपूल ने। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं, लैंग्वेज ऑफ टूथ एक्सचेंज 2003-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, तो ये सलमान रसूदी हो जाएंगे। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ टूथ जो है एक्सचेंज 2003 से 20 तक ये पुस्तक किसने लिखी है, तो सलमान रुश्दी। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता से। तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे और करंट अफेयर्स और 10 क्वेश्चन जो है सामान्य जागरूकता से, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है भाई साहब कि मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डॉट में पर पहना जाता है, कमर पे, कलाई पे, कंधे पे, सिर पे। तो ये मैसूर पेटा की बात हो रही है। तो ये मैसूर पेटा जो है ना, ये मैसूर ज़िले के कोडागू ज़िले में, मैसूर ज़िले और कोडागू ज़िले में पहनी जाती है। और ये किसके लिए, तो सिर पर पहना जाता है। किसके लिए, सिर पे पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है, वो भी पगड़ी के जैसा महसूस किया जाता है। ठीक है, इसको बांधने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। गुजरात में स्थित नहीं है, ये कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका दीघी बंदरगाह। दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के रायपुर ज़िले में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के रायपुर ज़िले में है। तो इसलिए दीघी बंदरगाह हो जाएगा, ये गुजरात में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी है आप फाइनली करते हैं आज इसको। चलिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, सेट नंबर 6 का ये चल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन क्या है कि माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डॉट राज्य से संबंधित है। माहुरी याद कर लीजिए, माहुरी। तो माहुरी कहाँ का है भाई साहब, तो ओडिशा का है। कहाँ का है, ओडिशा का है। और ये कंडीशन क्या होता है, कह रहा है कि पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो माहुरी एक ओडिशा राज्य के संबंधित एक पारंपरिक पवन उपकरण है। इससे मंगला विवाह जो होता है ना, मंगला विवाह के शुभ साधन माना जाता है। ठीक है, माहुरी को। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निम्नलिखित भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में कौन सा उद्योग है जो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें मैं बता दूं कि आपका कपास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, कपास हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, कपास। ठीक है, कपास नहीं है। और कौन 8 को कौन कौन है उसको भी जान लेते हैं। तो बिजली है, इस्पात है, रिफाइनरी है, उत्पाद है, कच्चे तेल होता है, कोयला होता है, सीमेंट होता है, प्राकृतिक गैस होता है और उर्वरक होता है। यानी कपास जो है 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष डॉट कितने तारीख को मनाया जाता है। ओजोन दिवस की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। सुल्तान ऑफ जोहोर किस खेल का टूर्नामेंट है। बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का। इसमें से किसका है ये हमको समझना है। तो भाई साहब ये जो है हॉकी का है। किसका है भाई, चौथा हॉकी का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प ये जो है सुल्तान ऑफ जोहोर कप जो है वो हॉकी के लिए संबंधित है। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा विस्तार चलेंगे तो। ठीक है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की
भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आप इसको खूब अच्छे से जानते हैं। देखिए वैसे तो अगर जो कहा जाए भारत में रोटी की टोकरी तो पंजाब और हरियाणा दोनों को कहा जाता है, बट आपके ऑप्शन में पंजाब दिख रहा है तो भाई साहब पंजाब को ही हम टिक करेंगे। अगर पंजाब और हरियाणा होता तो दोनों को एक साथ हम टिक कर सकते थे, ठीक है। तो क्योंकि पंजाब और हरियाणा को के जो क्षेत्र हैं उनको भारत में मतलब रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है। और पंजाब को यहाँ तक कि अन्न भंडार भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। और देखिए अब इसमें बात कर रहा है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल वगैरह की मैं बात कर लूँ तो असम और ये पश्चिम बंगाल में चावल का कटोरा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, किसाट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है। किसाट किसके द्वारा लिखित है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा किसाट डॉन क्वेस्ट ये जो है लिखित है, उनके द्वारा लिखित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन मात्र 2 ही क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं फिर फाइनली। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला का स्वरूप नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा भवई। क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, भवई। क्या हो जाएगा, भवई। भवई जो है ये नहीं होगा, ओके। चलिए, तो ये क्योंकि देखिए अगर जो मैं और सब की बात करूँ तो सब जो है मार्शल आर्ट है, लेकिन भवई जो है ये मार्शल आर्ट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में सहायक होता है। अखंडता को बनाए रखने में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा आपका FATF, ओके। FATF जिसका ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फाइनली। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए बाय।